अब बात चैंपियंस ट्रॉफी की करेंगे। बात ट्रॉफी पर आतंकी की साई की भी होगी। पाकिस्तान में 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत होने वाली है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक 5 दिन पहले हुए बड़े आतंकी हमले से पाकिस्तान दहल उठा है। बलूचिस्तान में रिमोट से किए गए इस हमले में अब तक 11 लोगों की मौत की खबर है। वहीं पाकिस्तान में खिलाड़ियों की सुरक्षा पर सवाल कई खड़े हो गए हैं। सवाल पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पर है। खिलाड़ियों में दहशत का माहौल है और भारत ने जिस बात की आशंका जाहिर की थी वो अब सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में बम धमाके आम बात है। ऐसे में भारत अपने खिलाड़ियों के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, लेकिन जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं वो चिंता पैदा कर रही हैं बाकी टीम्स के लिए भी। जिसके बाद में बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तान नहीं जाने का फैसला तो किया था, क्योंकि भारतीय टीम ने कह दिया था हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जिस पर काफी हो हल्ला भी हुआ था। बाद में पाकिस्तान के बाहर दुबई में भारत के साथ खेले जाने वाले मैच पर सहमति बनी थी। पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाले इस टूर्नामेंट की शुरुआत 19 फरवरी से हो रही है। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि आतंकी साए के बीच में कैसे चैंपियंस ट्रॉफी होगी। दुनिया भर में पाकिस्तान की जमकर किरकिरी हो रही है। कैसे पाकिस्तान अपने यहां आने वाले खिलाड़ियों की सुरक्षा पुख्ता कर पाएगा। स्टेडियम तैयार नहीं, ओपनिंग सेरेमनी में दीवार फांदकर दर्शक घुस जाते हैं, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। सुरक्षा भगवान भरोसे है। इसी पर आज हम मेहमानों से भी बात करेंगे और खास तौर से मेहमान हमने पाकिस्तान से भी इसी के लिए जोड़े भी हैं। हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में आखिर कैसे होगी ये चैंपियंस ट्रॉफी और सुरक्षा के इंतजाम आखिर होंगे क्या, क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से ठीक 5 दिन पहले ये धमाके की खबर 11 लोगों की जान चली गई। चैंपियंस ट्रॉफी से 5 दिन पहले हुआ है ये बड़ा आतंकी हमला। जिस तरीके से सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजामों को लेकर टीम इंडिया सवाल कर रही थी, कुछ ऐसा ही होता हुआ, यानी कि वो डर सच साबित होता हुआ नजर आया है। चैंपियंस ट्रॉफी पर आतंकी साया कैसे है जान लीजिए। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी पर आतंकी खतरा है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले धमाके से पाकिस्तान दहल उठा है। चैंपियंस ट्रॉफी के 5 दिन पहले ये बड़ा धमाका बहुत बड़ी खबर है। बलूचिस्तान प्रांत के हरनाई जिले में ये बम ब्लास्ट हुआ है। आतंकियों ने कोयला खदान श्रमिकों से भरी हुई बस को उड़ा दिया। बम धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग जख्मी हैं। रिमोट कंट्रोल के जरिए बताया जा रहा है कि रिमोट कंट्रोल डिवाइस से ये धमाका किया गया। 11 लोगों की जान जा चुकी है, 6 लोग जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए हैं। ये श्रमिकों से भरी हुई बस थी। कोयला खदान श्रमिकों से भरी हुई बस को टारगेट किया गया और फिर कर दिया जोरदार हमला। जिस तरीके से इस हमले को लेकर खबर सामने आई है वो वाकई दिल को दहलाने वाली है। और पाकिस्तान में एक बार फिर से ये पूछा जाना चाहिए कि क्या इस तरीके से आतंकी साए के बीच होगी चैंपियंस ट्रॉफी। इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। हुसैन जावेद मेरे साथ में हैं, खेल पत्रकार हैं, पाकिस्तान से सीधा जुड़े हैं। साथ ही साथ कर्नल रिटायर्ड JS सोढी मेरे साथ में हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं। ललित कोहली मेरे साथ में हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर। और मेरे साथ में स्पोर्ट्स एडिटर जुड़े हुए हैं, मनोज जोशी। आप सभी का स्वागत इंडिया न्यूज पर। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें दिखा दें। ये तस्वीरें हैं चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी की। ओपनिंग सेरेमनी जब हो रही थी तो कैसे वहां स्टेडियम की दीवारों को फांदकर दर्शक वहां पहुंचे। ये तस्वीरें इसलिए भी सवाल उठाती हैं कि क्या अब जब आगे चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो जाएगा, जब मुकाबले वहां पर होंगे, तब भी क्या इसी तरीके से दीवार फांदकर वहां पर दर्शक पहुंचेंगे क्या। इसमें सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर इंतजाम क्या हैं। दावे तो बहुत बड़े बड़े थे। इसमें भारत का स्टैंड एकदम सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि हाँ, साफ कह दिया गया था टीम इंडिया की तरफ से और BCCI की तरफ से कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। और ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि कैसे वहां दीवारें फांदकर कोई भी जा सकता है। और साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से ठीक 5 दिन पहले हुआ बड़ा आतंकी हमला, 11 लोगों की जान चली गई। सभी मेहमान मेरे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले हुसैन जावेद जी, आपसे पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान जिसकी तरफ से दावे बड़े बड़े किए गए कि सेफ्टी सिक्योरिटी के सभी इंतजाम हैं, लेकिन क्या इंतजाम है। 5 दिन पहले बड़ा धमाका हो गया, 11 लोगों की जान चली गई। रचना जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और सभी जो हमारे यहाँ पे गेस्ट हैं उनको भी सलाम है। देखें, बात ये कि हम हमेशा से जो है ना वो चीजों को सही एनेक्स से देखते नहीं है। पहले आप ये समझें, ये जो धमाका हुआ आपकी रिपोर्टिंग बिल्कुल सही है, हरनाई के इलाके में हुआ है, बलूचिस्तान के अंदर हुआ है, ठीक है।
ये एक हमारा फॉर फ्लंग एरिया है और यहाँ पे बहुत अरसे से हालात खराब हैं। ये ऐसे ही जैसे इंडिया के अंदर जो है वो मणिपुर के अंदर हालात खराब है और मैच अगर दिल्ली में हो रहा हो, दिल्ली में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसको जरा ऐसे समझे। ये आपके साथ ही आपके शोज में कई दफा मैंने कहा है कि बलूचिस्तान के अंदर हालात सही नहीं है और ये सब हम जानते हैं, लेकिन इसका हमारे जो मेन मेगा सिटीज है वहां पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिंदगी वहां पे ऐसी चल रही जैसे आपके चेन्नई के अंदर चल रही है, बॉम्बे के अंदर चल रही है, बेंगलोर के अंदर चल रही है। पहले तो ये चीज देख लें। दूसरा, आपने कहा कि कुछ ऐसे लोग आ गए जो स्टेडियम की दीवार को फांद के आगे। तो भाई ये मैंने कल भी एक शो के अंदर बात की थी कि ये फैंस हैं, इनको फैंस के तौर पे ने इनको ऐसा मत समझे कि कोई बाहर लोग थे उनके हाथ में बॉम्ब्स थे, अंदर मैच हो रहा था या अंदर जो भी सरमनी हो रही थी वो उसको तबाह करने आए थे। ये फैंस, और कई दफा फैंस जब अंदर नहीं आ पाते, इस तरह की चीजें होती है, वो अहाते में होते हैं, पहले से ही होते हैं। जो पूरा एक सिक्योरिटी कवर होता है वो उन्होंने क्रॉस किया होता है, लेकिन उनको जगह नहीं मिल पाती अंदर। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर इस तरह की फ्रस्ट्रेशन होती है। तो मैं समझता हूँ कि इन चीजों को समझ लिया जाएगा तो सिचुएशन को हम सही तरह से समझ सकेंगे। आप कह रहे हैं कि मणिपुर के हालात से इन हालातों को कंपैरिजन कर रहे हैं। मणिपुर में कोई आतंकी हमला नहीं हुआ। मणिपुर में दो समुदायों के बीच में आपसी क्लैश है। और अब हुसैन जावेद जी, आपको बता दूं कि मणिपुर में जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, और अब वहां राष्ट्रपति शासन लग गया है। सरकार अब करीबी से निगाह रख रही है, वहां पर हालात पूरी तरह से कंट्रोल हों। आप कह रहे हैं बलूचिस्तान में लंबे वक्त से ये सब कुछ चल रहा है, तो क्या पाकिस्तान का हिस्सा बलूचिस्तान नहीं है? क्या पाकिस्तान सरकार, फौज, पुलिस की ये जिम्मेदारी नहीं कि वहां पर हालात कंट्रोल हो? और अगर यूं आतंकी हमले होंगे तो क्या गारंटी है कि जहां जहां मुकाबले होने हैं वहां ऐसा नहीं होगा? गारंटी ये मैम के तमाम टीमें जो हैं जिन्होंने पाकिस्तान आना था, इंडिया टीम को छोड़ के वो यहाँ पे आ चुकी हैं। इसकी जमानत ये है कि अक्टूबर में जो सिक्योरिटी प्लान पीसीबी ने आईसीसी से शेयर किया था, सब जितने भी हमारे मेंबर कंट्रीज हैं वो इस पे सिग्नेटरी रहे हैं। इसकी जमानत ये भी है कि अभी ट्राई नेशन का फाइनल कल हुआ और आपने देखा है ये जो मैचेस हुए, क्या इन मैचेस के बीच में आपने कोई हंगामा देखा है? जब ये मैचेस हुए हैं, लाहौर में हुए हैं, कराची के अंदर हुए, क्या इन शहरों में कोई आपने बॉम्ब ब्लास्ट देखे हैं, धमाका देखा है, दंगा देखा है, बलवा देखा है? तो आप मुझे बताएं। तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ये जहां जहां मैचेस है, पिंडी हो गया, लाहौर हो गया, कराची हो गया, यहाँ पे अमन ही रहेगा, सिक्योरिटी बहुत टाइट है और टीमें बहुत अच्छे माहौल में यहाँ अपना प्रयास कर रही है। आप बार बार कह रहे हैं कि अच्छा माहौल है, आप कह रहे हैं सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम है, ये बातें कहीं से कहीं तक हजम हो नहीं रही। ओपनिंग सेरेमनी में लोग दीवानों को फांदकर स्टेडियम में चले गए और ये अच्छी खासी भीड़ है, अगर गिनने पर आऊंगी तो सैकड़ों में चली जाएगी। सबसे बड़ी बात ये कि हर एज के लोग इसमें दिख रहे थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ युवा थे, नाबालिग बच्चे भी दिख रहे हैं, युवा भी दिख रहे हैं, अधेड़ उम्र के लोग भी दिख रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात ये, 5 दिन पहले बड़ा धमाका हो गया। मनोज जी, मुझे लगता है इस पर रिवर्ट जरूर करना चाहेंगे। मनोज जी, पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर सवाल शुरुआत से हो रहे थे और अब धीरे धीरे वो एग्जाम्पल सामने आने लगे हैं कि क्यों टीम इंडिया ने फैसला किया कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान। देखिए, अभी हुसैन जावेद जी की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक था, हमने ट्राई सीरीज का फाइनल करा लिया, हमने वहां 4 मैचों का अच्छा आयोजन किया। अब देखिए, अच्छा आयोजन और एक आयोजन दोनों में बहुत फर्क होता है हुसैन जावेद जी, क्योंकि अगर आप देखें तो सचिन रविंद्र का करियर जो है वो दांव पर लगा हुआ है। क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी में खेल पाएंगे? वो बाद के मैच तो खेल नहीं पाए। तो जिस तरह से वो कैच लपक रहे थे और वो लाइट्स जो है उसके पिक्सल फट गए थे, और जो है आमतौर पर इस तरह की जो लाइट्स है बहुत जब ऊंचे से आती है, काफी ऊंचे होनी चाहिए, आप जब नीचे आनी चाहिए, और आपकी बहुत ऊपर से लाइट्स आ रही थी। इसका कोई पूर्वानुमान पहले नहीं किया गया, जिससे ये सारी दिक्कतें आई। और वो बेचारा चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी उम्मीद के साथ खेलने आया था, वो ट्राई सीरीज के मैच तो खेल नहीं पाया। अब वो क्या आगे खेल पाएगा? अब आते हैं दूसरी बात पर, बम धमाकों वाली जो बात है। खिलाड़ी अक्सर कहते नहीं है, खिलाड़ी बहुत मासूम होते हैं, वो अपनी बात डायरेक्टली नहीं कहते, लेकिन इनडायरेक्टली उनकी बातें सामने आ जाती हैं। सचिन तेंदुलकर ने कभी नहीं कहा कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन राजीव शुक्ला साहब जो वाइस प्रेसिडेंट है रहे बीसीसीआई के, उनकी एक किताब में बहुत साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सचिन ने भी उनको कहा था कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। तो ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जो डायरेक्टली नहीं बोलना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है। खैर बहरहाल अब भारत तो खैर नहीं जा रहा वहां पर, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन बाकी 7 मुल्क